अस्सलामु अलैकुम। आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। याकम अगस्त वाली तनख्वाह और पेंशन बैंक में कब तक ट्रांसफ़र हो रही है? पे रोल तो चल चुका है तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसेज में, और तनख्वाह और पेंशन क्रेडिट कब तक हो रही है? इसके अलावा जनाब, ये जो सैलरी आपको मिल रही है इसमें बजट में ऐलान करदा इजाफा जाट बिल्कुल लगा दिए गए हैं और कुछ कटौतियां भी हो रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो तमाम तफसीलत इस व्लॉग में। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि अकाउंट ऑफिसेज में पे रोल बिल्कुल चला दिया गया है, और इस हवाले से जो तनख्वाह इजाफा है तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजिमीन के एडजस्ट कर दिए गए हैं। यानी कि आपको ये जो सैलरी मिलने जा रही है अगले 1-2 दिनों के अंदर, तो उसके अंदर बजट में ऐलान करदा इजाफा जात बिल्कुल शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो वफाकी मुलाजिमीन की 40% तनख्वाह इजाफा यानी कि 30% डिस्पैरिटी उनको 30/6/2022 की सतह के ऊपर दिया गया है, वो लग गए हैं। या आप देख भी सकते हैं, एक अलर्ट आपके सामने 30% 2022, और इसी तरह जनाब 10% हॉक रिलीफ, ये तो सबका बड़ा है। और फौजी जो भाइयों का जो इजाफा जात हैं वो स्पेशल रिलीफ अलाउंस 50% अलग हैं और 10 अलग हैं, तो उनकी भी 7% के करीब तनख्वाह बन रही है, जो कि बहुत अच्छा इजाफा है। इसके अलावा सूबों की तरफ आते हैं। सूबों में सबसे पीछे है जी पंजाब। यहाँ पर सिर्फ 10% तनख्वाह इजाफा हुआ, डिस्पैरिटी रिडक्शन नहीं लगा। केपिका की बात करते हैं तो वहाँ पर 15 डिस्पैरिटी इंक्रीज किया गया है, यानी कि 15% से बढ़ाकर 30%, यानी कि टोटल 15% इंक्रीज डिस्पैरिटी हुआ है इस तनख्वाह के अंदर आपका। और दूसरा 10 एड हॉक रिलीफ भी लगा है। बलूचिस्तान में भी डिस्पैरिटी आपका लगा है और 10% एड हॉक रिलीफ लगा है। सिंध की बात करें तो वहाँ पर पेंशन जो है वो 8% बारी है और तनख्वाहें जो हैं वो 12% इंक्रीज की गई हैं। और पंजाब में सिर्फ एड हॉक रिलीफ 10% लगा है, तो ये एडजस्टमेंट कर दी गई हैं। अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपके तमाम बैंक ब्रांचेस के अंदर जहां पर आपके अकाउंट मौजूद हैं, तनख्वाह का अकाउंट मौजूद है, पेंशन का अकाउंट मौजूद है, तो उसमें क्रेडिट हो जाएगी। आपको मैसेज भी आ जाएगा, तो आप मीनवाइल एटीएम कार्ड से भी जो है वो निकलवा सकते हैं, और चेक के लिए जो है वो जब ये वीकेंड खत्म होगा तो आप विजिट भी कर सकते हैं। अब आते हैं कटौतियों की तरफ, कौन कौन सी चीज़ें डिडक्शन की गई हैं। तो इसमें एक चीज़ तो ये है जी कि रिबेट जो 25% है वो काट लिया गया है, और वो अब आपको जो सहूलत हासिल थी माजी में टीचर्स एंड रिसर्चर्स की, वो अब ख़त्म कर दी गई है। अब सबके साथ नई स्लैब्स हैं, नए टैक्स लगाए हैं, और ये नए जो टैक्स हैं ये पिछले साल की निस्बत अब कम हैं। तो ये अच्छी खबरें हैं जी मुलाजमीन के लिए। पे रोल के अलावा जनाब एक और अच्छी खबर, जनाब बड़ी खबर यहाँ पर यह आ गई है कि केपी के जो गीगा का जो इत्तेहद है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस 15% डिस्पैरिटी अलाउंस को मुस्तरद कर दिया और मुतालिबा किया है कि उनको वफाक की तरह के ऊपर जो है वो 15% से बढ़ाकर 45%, यानी कि 30% जो है वो रनिंग बेसिक पे के ऊपर दिया जाए। और ये जो 15% तनख्वाह में लग भी गया है डिस्पैरिटी अलाउंस, ये 2017 की जो है वो इनिशियल के ऊपर लगा है। तो इसके ऊपर भी मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़त मौजूद हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि वफाक में डिस्पैरिटी का नोटिफिकेशन 30% के हिसाब से 30/6/2022 पर हुआ है, और सुबह में जो है वो एक तो शरह कम कर दी गई है और फिर जो है वो बैकडेट किया जा रहा है। तो इससे मुलाजिमीन का ये मौक़िफ़ है कि डिस्पैरिटी मज़ीद क्रिएट हो रही है वफाकी मुलाजिमीन के दरमियान और सूबाई मुलाजिमीन के दरमियान। सब जो है वो नेशनल पे स्केल के मुताबिक तनख्वाह ले रहे हैं, एक जैसा काम करते हैं, तो उनके अलावेंसेज और तनख्वाहें भी एक जैसी होनी चाहिए, जिस तरह पे एंड पेंशन कमीशन के अंदर रिकमेंडेशंस दी गई थी। और इस हवाले से जनाब धरना भी उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, और ये धरना जो है वो 25 जनाब जुलाई के बाद जनाब ये कॉल किया जाएगा, और मुलाजिमीन जो KPK के हैं वो इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे, और मुतालिबा उनका यही है जी कि डिस्पैरिटी जो है वो 30% रनिंग बेसिक पे के ऊपर दी जाए। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।